जैसे कि आज गुरु नानक देव जी की जयंती है। महान ज्ञानी पुरुष थे, बहुत अच्छे संत थे। समाज को उन्होंने भी काफी सुधारने का प्रयत्न किया, अपने को भी सुधारा, जगत को भी सुधारने का प्रयत्न किए। ऐसे महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। और जितने भी महापुरुष हुए हैं सबको कोटि कोटि नमन। देखिए नानक देव जी का क्या वक्तव्य था, क्या शिक्षा उन्होंने हमें दिया है। उन्होंने यही कहा, जगत में सब कुछ कर ही रहे हो, मोह माया में लगे हैं। उन्होंने एक नाम दिया, किसी भी जोन में नहीं आता, अर्थात जो मां के गर्भ से पैदा ही नहीं होता। जो गर्भ से पैदा होगा तो देह होगी, वो तो देहधारी हो जाएगा। नानक देव जी कह रहे हैं अजोनी है, जो गर्भ से पैदा नहीं होता तो उसकी मृत्यु कहां। आदि सच, शुरू में भी वही सत्य था, है भी सच, वही सत्य आज भी प्रकट है। होशी सच, आगे वही सत्य रहेगा। इनका तात्पर्य यही है, इनका तात्पर्य यही था कि आप भगवान के शरण में होइए, ईश्वर की शरण में होइए। वही हमारा आपका सबका कर्ता है। कह दिए ना, कर्ता पुरुष। किसी से भय नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं, सबको देता भी है निर्वैर अवस्था में। तो उसका संग मुझे करना है, सबको करना है। लेकिन हम लोग गलत, उल्टा कर रहे हैं। उल्टा ये कर रहे हैं, उसका तो संग हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। जगत का संग, माया का संग, मोह के संग, रागी का संग, द्वेषी का संग, क्लेशी का संग, इसका किए हुए है। जबकि ध्यान रखो, हम सारे अनंत काल से एक यात्रा पर निकले हुए हैं। हम लोग यात्री हैं, पथिक हैं, राही हैं, मुसाफिर हैं। और अकेले ही है, सबकी यात्रा चल रही है और अकेले चल रही है। अकेले यात्रा कर रहे हैं, किसकी? 84 की, अनंत काल से। अनंत काल से इस धरती पे जितने भी महापुरुष हुए हैं, तब भी हम थे, तब भी उन महापुरुषों ने हमें ही शिक्षा दिया था। अब गुरु नानक देव जी ने भी शिक्षा दिया था, हमें राह बताया था। भगवान राम ने भी हमें राह बताया।
उन्होंने भी हमें शिक्षा दिया था, हमें रास्ता बताया था चलने के लिए। कृष्ण ने भी यही शिक्षा दिया, उन्होंने भी रास्ता बताया। शंकर जी ने भी हमें रास्ता बताया। सबके समय हम थे, ऐसा नहीं कुछ समय हम न थे, हम थे। हम ही सबको शिक्षा देने के लिए ऐसे महापुरुष आते रहते हैं। चाहे सतयुग रहा होगा, तब भी हम उस युग में ही थे। उसमें भी हजारों लाखों बार हम मरे और जन्म लिए। चाहे द्वापर आया, उसमें हम लोग हजारों लाखों बार मरे और जन्म लिए। त्रेता आया, उसमें भी हजारों लाखों बार जन्म लिए और मरे। आज कल युग चल रहा है, इसमें भी हम लोग हजारों और लाखों बार मरे। ऐसे असंख्य बार ये चारों युग जा चुके हैं, असंख्य बार, असंख्य बार ये चारों युग जा चुके हैं। उन सभी असंख्य बार युगों में भी हम सब थे। हम सब के लिए ही प्रभु ने, ईश्वर ने, दाता ने, मालिक ने, एक ओंकार ने उस समय भी हमारे सामने मैसेंजर भेजे। ये जितने महापुरुष होते हैं मैसेंजर तो होते हैं, ईश्वर का मैसेज देने आते हैं, हमें सतमार्ग बताने के लिए आते हैं। लेकिन समझ नहीं आता क्यों? संसार की जो वासना हमारे अंदर इतनी समाई पड़ी है ना, वासना इतनी घर कर रखी है अंदर, किसके आगे हमें तो सत्य समझ में ही नहीं आता। अब जब महापुरुष आते हैं तो बताते हैं, तो हम महापुरुष को पहचान भी नहीं पाते। हम उनको ही गलत दृष्टि से देखने लग जाते हैं, उनमें ही कमियां निकालने लग जाते हैं। तो ये यात्रा हम सबकी चलती चली जा रही अनंत कालों से। हम सिर्फ मुसाफिर हैं, अकेले हैं, हमारे साथ कोई नहीं है। इस संसार में आके सोचते हैं कि हमारा सारे हमारे अपने हैं। नहीं, यात्रा तो जीवन की आपकी अकेले चल रही है। इस हमारे जीवन यात्रा के अंदर ये थोड़ी सहयोगी हो जा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जाने वाले कोई नहीं है, हमारे साथ आए भी कोई नहीं है। हम उनके सहयोगी हो जाते हैं, वो हमारे सहयोगी हो जाते हैं। देह त्यागने के बाद में भी हमारी यात्रा चलती रहती है। आज जब जीवन चल रहा होता है, हम सोचते हैं हमारे संग असंख्य है, कष्ट पड़ता है देह में, तो असंख्य काम नहीं आते, ये भुगतना हमें पड़ता है, कष्ट हमें झेलना है, दूसरा कोई नहीं झेल सकता। तो इस तरह से जब मृत्यु होती है, मृत्यु काल में कौन जाता साथ में? कोई साथ नहीं होता। वहां भी हमें अकेले ही यात्रा करनी पड़ेगी, हम अकेले मुसाफिर हैं। ये युग युगांतर, कल्प कल्पांतर, अनंत काल तक ये यात्रा हमारी कब तक चलेगी? कब तक
हम मुसाफिर बने रहेंगे। जगत में आते हैं, यहां कोई अपना मिल गया, कोई बेटा मिल गया, बेटी मिल गई, पति मिल गए, पत्नी मिल गए, माता पिता मिल गए, परिवार समाज मिल गया। अब यहां मोहित होके किसी से लड़ाई कर रहे हैं, किसी से झगड़ा कर रहे हैं, किसी से मारपीट कर रहे हैं, किसी का धन छीनते हैं, किसी से राग तो किसी से द्वेष, किसी से क्लेश। यहां भी हम छीना झपटी में लग जाते हैं। हम नहीं समझ पाते कि हम तो मुसाफिर हैं भाई, क्यों छीना झपटी कर रहे हैं। अब यहां जो हम ये छीना झपटी कर लेते हैं, मारपीट कर लेते हैं, यहीं फिर फंस जाते हैं। हम मुसाफिर हैं किसके? आत्मा जो अनंत काल से ये भ्रमण कर रही है, इसको छुड़ाने के लिए हम मुसाफिर हैं। इसको छुड़ाने के लिए हमें बार बार मौका दिया जाता है कि अपने आप को इस मोह रोग से छुड़ाइए, और फिर हम फंसते जाते हैं। ये यात्रा कभी समाप्त नहीं होने वाली है। बार बार जन्मना और बार बार मरना। ना हम खत्म होने वाले और ना हमारे जीवन देने वाली ये सामग्री खत्म होने वाली है। जिससे हमें जीवन मिला है ना, ये मटेरियल है, यहां पे है। इस मटेरियल से हमें देह मिलती रहती है। ये भी समाप्त होने वाली नहीं है और हम भी समाप्त होने वाले नहीं हैं, कभी नहीं। चलते चले जा रहे हैं। विचार करो, इसका आदि अंत कभी किसी ने सोचा है? सारा दिन चले, लड़ाई झगड़ा किए, मारपीट किए, दूसरे का धन हरण किए, किसी से द्वेष, किसी से क्लेश, जीवन व्रत यही किए। जो यहां से इकट्ठा किए उसको सोचते हैं कि हम लेके जाएंगे, लेके जा सकते नहीं। और ये कभी सोचते नहीं कि जीवन कितना रह गया है, आगे लेके जाएंगे भी नहीं और यहां रहेंगे भी नहीं। लेकिन जो इकट्ठा कर रहे हैं उसका ठिकाना नहीं, कितना इकट्ठा कर ले। जब छोड़ के ही जाना भाई, जब आप अपने देह को छोड़ के चले जाएंगे तो देह को भोगने की सामग्री क्या काम आएगी? बताओ, काम आएगी? या तो देह को ले जाओगे तभी सामग्री साथ जाएगी, तभी काम आएगा। ऐसा है नहीं, क्योंकि देह सिर्फ यही मिल सकती है। यही लोक है जहां पांचों तत्व मौजूद है, जिससे आपकी देह की रचना होनी है। और ये किसी लोक पे जा नहीं सकती, ये यहीं रहेगी। हाँ, इस खिलौने के अंदर रहकर आप थोड़ा खेल खेलते हो, खेल खेलते हम। अब इसी खेल खेल में हम कितने पाप और पुण्य इकट्ठे कर लेते हैं। अकेले हैं, अकेले थे, अकेले रहेंगे, अकेले कर नहीं पा रहे हैं। आज अकेले नहीं कर पा रहे हैं, जबकि अकेले ही थे। अकेले जाओगे, कोई जाने वाला नहीं है।
क्योंकि जन्म और मृत्यु अकेले की है, दो की नहीं होती, 4 की नहीं होती, 10 की नहीं होती। उसमें कोई आपका हमारा साथी नहीं है। देखे होंगे अपने परिवार में, समाज में, जितने आए अकेले गए, कोई साथ गया, देह भी छोड़ के गए कि लेके गए। देह भी यही त्याग के गए। यहां की चीज यही रहेगी भाई, यहां की चीजें ले नहीं जा सकती। अगर यहां की चीज लेके चले जाए तो यहां तो धरती एक दिन खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसलिए यहां की चीज यही रहेगी। लेकिन यहां जो आपने मारपीट किया है, राग द्वेष क्लेश किया हुआ है, छीना झपटी किया हुआ है, जो पाप पूर्ण किया हुआ, किसी को सताया हुआ है, ये तो भावना लेके जाओगी ना। वस्तु नहीं ले जा सकते। वस्तु के प्रति आपका जो भावना थी वो लेके जाओगे। यात्रिक हो ही, कहीं रुकने वाले हो ही नहीं, ठहरोगे है ही नहीं, जाना तो है ही है, फिर चले जाओगे। और वहां भी अकेले ही जाओगे, अकेला। और वहां भी ऐसा नहीं कि जाते आपको तुरंत शरीर मिल गई, नहीं, जाते आप दूसरी जगह जन्म ले लिया, ऐसा नहीं है। वहां फिर जन्म लेने के लिए आपको व्यवस्था, इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो वहां भी अकेले ही रहोगे, कोई साथी नहीं, कोई संगी नहीं, कोई धन नहीं, कोई दौलत नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, कोई पति नहीं, कोई पत्नी नहीं। अकेले ही जाओगे, अकेले ही रहोगे, चलते जाओगे, चलते चल रहे हो। महीना, 2 महीना, 4 महीने, 6 महीने के बाद आपकी जब व्यवस्था होगी, फिर वहां गर्भधारण शुरू हो जाएगा आपका। फिर जिस जोन में जाओ वहां की, कब तक उस गर्भ के अंदर पड़े रहोगे, उस जोन के अनुसार है। जैसे कुत्ते बकरी वगैरह 5 महीने, घोड़े वगैरह 12 महीने, इंसान के 9-10 महीने, हाथी के लगभग 22 से 24 महीने, और बहुत से सबकी अलग अलग व्यवस्था है। पड़े रहो उसी गर्भ के अंदर। यात्रा आपकी चल रही है, यात्रिक हो, लेकिन किसके यात्रिक हो, किसके मुसाफिर हो? जन्म मृत्यु के मुसाफिर हो। ये सारा संसार मुसाफिर खाना ही तो है। फिर वही प्रक्रिया, कब तक फंसोगे, कब तक भटकोगे, कब अक्ल आएगी? क्या इसके अलावा और भी कुछ व्यवस्था है? बिल्कुल है। इसी जो अनादिकाल से हम जो मुसाफिर बने हैं, इससे निकालने के लिए ही हमारे महापुरुषों ने नियम बताए हैं। गुरु नानक देव ने भी बताए हैं, भगवान राम ने भी बताए हैं, भगवान कृष्ण ने भी बताए हैं, भगवान शिव ने भी बताए हैं, और कितने महापुरुष हुए होंगे भाई। हम तो कुछ काल से इन महापुरुषों को जानते हैं ना। जब अनादिकाल से सृष्टि चल रही है तो अनंत ऋषि मुनि संत महात्मा जन आए होंगे ना। सबने समझाया, समझ नहीं आई। अब इसी के लिए ये यात्रा समाप्त करना भाई, इसमें ब्रेक लगा देना है। जन्म और मृत्यु, मृत्यु और जन्म, जन्म और मृत्यु,
जो अनादिकाल से चल रहा है, इसको ब्रेक लगाओ, खत्म करो इस यात्रा को। कब तक मुसाफिर बने रहोगे इस जन्म मृत्यु के चक्कर में? इसके लिए है जो इस संसार में आकर अब भी अपने आप को यात्रिक न समझे, पथिक न समझे, अपने आप को मुसाफिर न समझे, तो कल्याण नहीं होने वाला है। जिस दिन हम समझ जाएंगे कि हम एक मुसाफिर हैं भाई, आज हैं कल चल बसेंगे, तभी हमारे अंदर एक अंदर से भावना प्रकट होगी इससे छूटने की, जो इससे पार ले जाता है, इस चक्र से पार। समस्त ऋषि मुनि योगियों ने, संतों ने, समस्त महापुरुषों ने, सब ने हमें रास्ता बताया हुआ है। अब उस रास्ता को तो जब तक हम अपनाएंगे नहीं, तब तक यहां जन्म मृत्यु का ही मुसाफिर बने रहेंगे। अगर उधर का मार्ग अपना लेते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो जन्म मृत्यु का मुसाफिर बनने की बजाय हम मोक्ष के मुसाफिर हो जाएंगे। हमारी दिशा बदल जाएगी। फिर हम अपने आप को जन्म और मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, उसकी चाहना खत्म हो जाएगी, संसार की चाहना नहीं पड़ेगी। फिर हमारे अंदर मोक्ष की कामना आ जाएगी। और वो अति सरल है, अति सरल है, अति सहज है। क्योंकि जब हम यहां जब भी जन्म लेते हैं, शरीर के संग लगते हैं, तो हमारे जैसे असंख्य कैदी मिल जाते हैं जो इस जेल में पड़े हुए हैं, और हम इसी जेल में आ जाते हैं। और जितने कैदी हैं वो सब आपस में लड़ने झगड़ने लग रहे हैं, और हम भी उसी में आकर इस जेल के अंदर बस भूल जाते हैं, इसमें भटक जाते हैं, शुरू कर देते हैं, और पाप पुण्य शुरू, बंधन फिर शुरू। पीछे जो किए हैं उसको तो समाप्त करने आते हैं, ध्यान रखना। पीछे जो पाप पुण्य किए हैं उसको तो समाप्त करने आते हैं, लेकिन हम नया और बना लेते हैं। अरे भाई, जो किए हो पहले उसको भुगत लो भाई, नया मत बनाओ ना। कब तक ये करते रहोगे, नया बनाते रहोगे, आगे फिर मिलता रहेगा। पुराना भोगो, नया, पुराना आपने जो कमाया उसको खाओ, नया फिर कमाई कर लो। कौन सी कमाई कर रहे हो? पाप पुण्य की कमाई कर रहे हो ना। ये पाप पुण्य की कमाई बंद कर दो भाई, थोड़ा उदासीन हो जाइए इससे, वितराग हो जाइए इससे। अनासक्त हो जाइए। अनासक्त होते ही पाप पुण्य की कमाई बंद, आगे होनी बंद, और पीछे जो आपने कमाई किया हुआ उसको खाना पड़ेगा, सुख दुख के रूप में खाना पड़ेगा, पाएंगे आप। लेकिन आगे मत कमाओ भाई। अरे कमाना ही है तो आप कमाइए। क्या कमाओ? मोक्ष कमाइए ना। पाप पुण्य क्यों कमाते हो? आत्मज्ञान कमाइए।
ब्रह्मानंद को पाइए ना। पाप पुण्य करना कुछ जरूरी है तो उधर की कमाई करने लग जाओ, तो ये जो आज तक आपने कमाया हुआ है पाप और पुण्य, ये भोग के आप यहां से चलते जाओगे, उधर आपने दूसरी कमाई कर लिया, तो आप क्या करोगे? जब आपने कमाई दूसरी कर दिया तो फल क्या मिलेगा? अभी तो है नहीं आपके पास पाप पुण्य का। जब पाप पुण्य का कमाई आपके पास रही नहीं, तो आपको पाप पुण्य का फल सुख दुख मिलेगा क्यों? आपने कमाई चेंज कर दिया, बदल दिया, कमाई दूसरी करने लग गए। मोक्ष की कमाई, आत्मज्ञान की कमाई, तो जैसा कमाओगे वैसे तो खाओगे ना। तो उधर कमाई कर लोगे, फिर आप मोक्ष का सुख लोगे। आपका ये जो अनंत काल से ये मुसाफिर बने हो, ये छूट जाएगा। सदा सदा के लिए जन्म और मृत्यु रूप मुसाफिर इसमें चक्र में पड़कर हम मुसाफिर बने हुए हैं। ये संसार भी मुसाफिर खाना ही है। जितने संसार में देख रहे हो ना, सब मरने वाले हैं, मरने के लिए तैयार बैठे हैं। और जितने भी आए जा रहे हैं वो भी मरने के लिए आ रहे हैं, रहने के लिए कोई नहीं आ रहा है। जितने भी आ रहे हैं मरने के लिए आ रहे हैं, और जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं सब मरने के लिए तैयार बैठे हैं। सब मौत का ग्रास बनने जा रहे हैं। इस संसार जितना भी है सब मृत्यु लोक है, सब मरने वाले हैं। आप कौन से बचने वाले हो भाई? क्या इसीलिए मुसाफिर बने हो? नहीं, बच लो, उधर चले जाओ, करवट ले लो, दिशा बदल दो, कमाई दूसरी करना शुरू कर दो। मरने वाली कमाई मत करो, जीने वाली कमाई कर लो, सदा के लिए अमृत हो जाओ। तो हमारे पास ये साधन है, ये महापुरुष बताते हैं भाई। जो बताते हैं वही ईश्वर के मैसेंजर हैं, ईश्वर का संदेश देने आते हैं। इसलिए हम सब इस मुसाफिर खाने से निकलें। अनंत काल से जो इस जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए हैं और अकेले हैं। मरने के बाद अकेले से जाओगे, कितने साथ जाएंगे? कितना धन ले जाओगे, कितना परिवार ले जाओगे, कितना समाज ले जाओगे, कितना यश ले जाओगे? बोलो, सांस बंद हुई, सब यहीं रह गया, सब छूट गया। जब छूट ही जाएगा तो थोड़ा सा मोह कम कर दो भाई। जब मृत्यु आ जाएगी तो अमृत की तरफ चल दो, पलट दो अपने आप को, एक पासे हो जाओ ना। या तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, या अमर होने के लिए तैयार हो जाइए। एक पासे तो हो जाओ, एक तरफ तो हो जाओ। गुरु नानक देव एक बार जा रहे थे दुकान पर, या कहीं भी जा रहे थे, झाड़ू लगाने वाले सड़क पे झाड़ू लगा रही थी। इसी तरह से वो भी सोच रहे थे कि साधना करूं या गृहस्थ में रहूं, साधना करूं या गृहस्थ में रहूं, सन्यासी ले लूं। झाड़ू लगाने वाली झाड़ू लगा रही थी, ये सोचते चले जा रहे थे। बस वो एक ही शब्द कहती है, बाबा एक पास से हो जा, एक पास से हो जा। मतलब एक तरफ हो जा भाई। नानक देव जी के दिमाग में तो बातें चल रही थी, दो
दिमाग में चल रही थी। तो अब उन्होंने तुरंत झट, भाई तू ही मेरी गुरु, मैं एक पास से हो गया, तो एक तरफ हो गया। तो उन्होंने तुरंत ही ईश्वर की भक्ति में लीन, संत महापुरुष हो गए, अपने मोक्ष के लिए तत्पर हो गए। इसी तरह से आप भी एक पासी हो जाओ ना, संसार में रहते हुए अपने को सदा के लिए इस संसार रूपी मुसाफिर खाने से अलग कर लो ना। अलग होना है, अपने आप को छुड़ा लो भाई, छुड़ा लो। आज आपको मौका मिला है, कल नहीं बताने वाला कोई होगा भी तो क्या पता तब भी आपकी समझ में ना आए जैसे पहले समझ में नहीं आई। इसलिए कोई साथ नहीं जाएगा, ना बेटा ना बेटी, ना पति ना पत्नी, ना मां ना बाप, सब मुसाफिर हैं। ये सराय है, यहां आए हुए हैं। इस मोह के कारण से इतना मत भूल जाइए कि अपना काम छोड़कर चले जाओ। आंख बंद हुई कि सारा मोह खत्म हो जाता है। कोई आपका नहीं रह जाएगा और आप किसी के नहीं रह जाओगे। अरे अभी निद्रा में जाओगे तब भी किसी के नहीं रह जाओगे, अकेले के अकेले रह जाओगे। आंख खुलती है ना, तभी तो आपको ये भ्रम लगता है कि सब हमारे हैं। जब तक आप उनके अनुसार चल रहे हैं तब तक ही। उनसे विपरीत थोड़ा बोल के देख लो, आपसे दुश्मनी शुरू। कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं। अरे असंख्य बार आपने बेटा पैदा किया, असंख्य करोड़ों बार। कितने बेटे आज हैं आपके पास? असंख्य पत्नी बनाया है आपने, कितनी पत्नी आज आपके पास? असंख्य पति बनाए, कितने पति आपके पास है? असंख्य पुत्र थे, कहां रह गए? पीछे की कहानी पीछे रह जाती भाई, और ये भी कहानी आपकी पीछे रह जाएगी। इसी पुत्र पति पत्नी माता पिता की कहानी में ना उलझो। ये टेम्परेरी रिश्ता भाई। सब जब तक जीवित हो तब तक ही मोह का रिश्ता है। रिश्ता निभाओ, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब इन रिश्तों के चक्कर से अपना काम मत छोड़ दो ना, क्योंकि अकेले ही रह जाओगे भाई, कोई नहीं। अभी आंख बंद करो, सब रिश्ते खत्म। निद्रा में चले जाओ, वहीं सब खत्म हो जाते हैं। मृत्यु तो बहुत दूर की बात रही। निद्रा में आपका कोई रिश्तेदार जाता है वहां? मृत्यु में कौन जाएगा? इसलिए इनके चक्कर से अपना जो आपको करना चाहिए, जो आज तक नहीं कर पाए हो, भगवान राम ने हम सबको सिखाया, समझाया, अकल नहीं आई। भगवान कृष्ण ने समझाया, अकल नहीं आई। भगवान शिव ने समझाया, अकल नहीं आई। असंख्य संतों महापुरुषों ने हम लोगों को समझाया, समझ नहीं आई। ये मत सोचो समझाने वाले आपको नहीं मिले, असंख्य मिले, लेकिन आपने अपने विषय में कभी नहीं सोचा।
बस आपको तो जन्म और मृत्यु, मृत्यु और जन्म इसी के पास में आपको पिसना था ना। जन्म का भी दुख, मृत्यु का भी दुख, जरा विचार करो। जो बालक, बालक क्या, आपने जन्म नहीं लिया? आपने जब जन्म लिया तो विचार करो, कितनी पतली एक पाइप के अंदर से निकले हो। अभी आपको अकल क्या आई थी? आपके पास विल पावर क्या थी? लेकिन उसमें से पूरी शरीर आपकी बेइज्जती हुई, आप निकल पाए हो? क्या उसी नरक में फिर जाना चाहते हो? उसी काल कोठरी पर रहना चाहते हो? और जब मृत्यु आएगी तब भी उससे भी ज्यादा कष्ट होगा। जन्म में भी कष्ट, मृत्यु में कष्ट, जन्म देने वाली को भी कष्ट और जन्म लेने वाले को भी कष्ट होता है। मत सोचो ये जन्म मृत्यु सहज होती है, बहुत कष्टदायक होती है। और जीवन भी कम है कष्टदायक, लेकिन हम समझ नहीं पाते। समझो, सोचो, अधिक क्या कहें। हरि ओम नारायण।